वेलकम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू MF एक्सप्लेन्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नई मूवी एक्सप्लेन लेकर आए हैं और जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डे ब्रेकर्स। एक ऐसी मूवी जिसमें दिखाया गया है कि क्या हो अगर दुनिया के सारे इंसान वैम्पायर्स बन जाए। तो बाकी की मूवी को स्पॉइल नहीं करते हैं और जल्दी से एक्सप्लेन को शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी से सब्सक्राइब कर दो पहले। मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक कागज पर कुछ लिख रही होती है कि वो कभी नहीं मरेगी, वो कभी बड़ी नहीं होगी, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। और उसके बाद वो घर से बाहर चली जाती है और सूरज भी निकलने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की एक वैम्पायर है और जैसे सूरज की रोशनी उसे टच करती है वो जल जाती है और चिल्लाते हुए मर जाती है। इसके बाद हमें एक पेंडेमिक के बारे में बताया जाता है जो 10 साल पहले हुई थी। एक वैम्पायर बैट जिसने कुछ इंसानों को काटा और ऐसा करते करते दुनिया के ज्यादातर इंसान अब वैम्पायर्स बन चुके हैं। यहाँ तक कि शहर भी दिन में खाली रहते हैं और लोग सिर्फ रात में निकलते हैं क्योंकि तकरीबन सबके सब वैम्पायर्स हैं। जिसके बाद हम एक भिखारी को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा होता है कि पूरी दुनिया में खून की सप्लाई बहुत कम हो गई है क्योंकि बहुत ज्यादा इंसान अब नहीं बचे हैं, जिसकी वजह से इतना खून नहीं है कि सारे वैम्पायर्स का पेट भरा जा सके। और हम ये भी देखते हैं कि वो भिखारी पैसे नहीं बल्कि खून मांग रहा था कि मुझे भूख लगी है। तभी भूख की वजह से वो कुछ लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पुलिस आती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। जिसके बाद हम एक दूसरे वैम्पायर को देखते हैं जिसका नाम है एडवर्ड, जो कि अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है। फिर वो एक ट्रेन स्टेशन पर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरफ वैम्पायर्स फिर रहे होते हैं। यहाँ तक कि कैफेटेरिया में भी जो कॉफी है उसके अंदर खून मिलाकर लोगों को बेचा जा रहा होता है और उनका सभी खाना जो भी वो खा रहे होते हैं उसमें खून मिला होता है। फिर कुछ देर बाद एडवर्ड अपने ऑफिस पहुंचता है जहाँ पर वो काम करता है और इस कंपनी में इंसानों का बाकायदा पूरा फार्म है जहाँ पर जानवरों की नहीं बल्कि इंसानों की फार्मिंग की जाती है ताकि उनका खून निकाला जा सके वैम्पायर्स को देने के लिए। जिसके बाद वो अपनी लैब में जाता है जहाँ पर वो एक साइंटिस्ट के तौर पर काम करता है और इसका काम है इंसानी खून का सब्स्टिट्यूट ढूंढना, यानी कि ये नकली खून अपनी फैक्ट्री में बना सकें ताकि इनको इंसानों का शिकार ना करना पड़े और उनका खून ना पीना पड़े। जिसके बाद वो कंपनी के मालिक के साथ जाता है एक मीटिंग में जहां पर वो मिलिट्री के जनरल से भी मिलता है, जो कि उन्हें एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या हो अगर वैम्पायर्स को काफी अरसे तक खून ना निकले और उन्हें अगर भूख से तड़पाया जाए तो काफी अरसे बाद वो एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक बैट के जैसा वैम्पायर, क्योंकि वैम्पायर्स इमोर्टल होते हैं और वो मर नहीं सकते। जिसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमने जल्द से जल्द सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढा तो हम सभी भूख से ऐसे हो जाएंगे। जिसके बाद एडवर्ड एक एक्सपेरिमेंट करता है उस ब्लड सब्स्टिट्यूट का जो उसने कुछ ही वक्त पहले तैयार किया था अपने एक वैम्पायर साथी पर, मगर वो पहले उल्टियां करता है और उसके बाद उसका सर ही फट जाता है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट सही नहीं था और उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। जिसके बाद एडवर्ड बाद में अपने घर जा रहा होता है और तभी वो देखता है कि वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है क्योंकि उसने भी काफी अरसे से खून नहीं पिया। मगर तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है देखने के लिए कि दूसरी गाड़ी वाले लोग ठीक है, तभी एक औरत वहां से बाहर निकलती है और एक तीर उस पर हमला करती है जो कि उसकी बाजू में लगता है। एडवर्ड देखता है कि ये सब के सब तो इंसान है और तभी एक पुलिस कार उनके पास आ रही होती है, तो वो उन्हें कहता है कि आप लोग जल्दी से मेरी कार में छुप जाओ और उन्हें पुलिस से बचा लेता है। जिसके बाद वो इंसान उसका शुक्रिया अदा करते हैं और चले जाते हैं। बाद में एडवर्ड भी अपने घर आता है जहाँ पर उसका भाई फ्रैंकी पहुंचता है जो कि मिलिट्री में है और वो इंसानों का शिकार करते हैं। और वो एडवर्ड के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था क्योंकि आज एडवर्ड का बर्थडे है और ये और कोई चीज नहीं बल्कि प्योर ह्यूमन ब्लड था। वो इसे गिलास में डालता है वाइन की तरह, मगर एडवर्ड इसे पीने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इंसानी खून को हाथ नहीं लगाता और इसे सिंक में फेंकने की कोशिश करता है। जिस फ्रैंकी उसे रोकता है मगर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोतल को दीवार में मारकर तोड़ देता है और घर से बाहर जाने ही वाला होता है। तभी एक ही म्यूटेटेड वैम्पायर यानी भूखा वैम्पायर जो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था वो वहां पर आ जाता है और उस खून को चाटना शुरू कर देता है। तभी फ्रैंकी का पांव एक गिलास पर आ जाता है जिसकी वजह से वो भूखा वैम्पायर सुन लेता है और उनके पास आता है, मगर उसी गिलास में से खून पीने लगता है। फ्रैंकी उस पर हमला करने की कोशिश करता है मगर वो उसे दूर फेंक देता है जिसकी वजह से फ्रैंकी बेहोश हो जाता है। मगर खुशकिस्मती से वो उठता है और वो दोनों मिलकर वैम्पायर पर हमला करते हैं और उसे काट डालते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है और उस वैम्पायर को चेक करती है और एक रिंग मिलती है। एडवर्ड इसको देखकर कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये हमारे इलाके का एक गार्डनर हुआ करता था। जिसके बाद पुलिस वाला ये बताता है कि अगर वैम्पायर्स भूख की वजह से अपना ही खून पीना शुरू कर दें तो ये इन्फेक्ट हो जाते हैं और इस तरह के मॉन्स्टर बन जाते हैं कुछ ही दिनों में। अगले दिन जब एडवर्ड अपने सोफे पर सोया होता है तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो उठता है और जाकर देखता है तो वहां पर वही औरत खड़ी होती है जिसने आखिरी रात उसे तीर मारा था और वो बताती है कि वो अच्छे वैम्पायरों की तलाश में है जो कि उन इंसानों की मदद कर सकें और ये भी कहती है कि ब्लड सब्स्टिट्यूट ढूंढना इस मसले का हल नहीं है और उसे एक कागज देती है जिस पर एक जगह लिखी होती है जहाँ पर वो एडवर्ड को बुला रही थी। फिर बाद में एडवर्ड अपने भाई को देखता है बाहर निकलते वक्त। उसका भाई उसे पूछता है कि कौन आया था, मगर एडवर्ड उसे जवाब नहीं देता और अपने ऑफिस की तरफ चले जाता है। बाद में वो कंपनी के ओनर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि अगर इंसानी ब्लड का सब्स्टिट्यूट मिल भी गया तब भी कंपनी का ओनर इंसानों का शिकार जारी रखेगा पैसे कमाने के लिए। अब ये सब जानने के बाद एडवर्ड उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो औरत उसका इंतजार कर रही थी। फिर बाद में वहाँ
वहाँ वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है एल्विस, जो कि उसे बताता है कि वो 9 साल तक एक वैम्पायर था मगर अब वो एक इंसान बन चुका है। एडवर्ड ये देखकर बहुत हैरान होता है और उसे इस सब के बारे में पूछने ही वाला होता है, तभी वो लड़की जिसका नाम ऑड्री है वहाँ आती है एक सिपाही के साथ जिसने उसे पकड़ लिया था, और हमें देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि फ्रैंकी ही है जो एडवर्ड का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया था। तभी एक मिलिट्री व्हीकल भी वहाँ पर पहुंच रही होती है मगर ऑड्री फ्रैंकी को सूरज की तरफ फेंकती है और एल्विस उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। टैंक उनकी गाड़ी तबाह कर देता है जिसकी वजह से एडवर्ड उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाता है और वो लोग वहाँ से भागते हैं मगर वो गाड़ियां उनका पीछा करती हैं, मगर किसी न किसी तरह वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाद में फिर एल्विस एडवर्ड को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हुआ था, एक ब्रिज के पास, जहाँ पर वो बताता है कि वो उन पहले वैम्पायर्स में से था जिन्होंने दिन में चलने वाली कार्स को बनाया था। मगर जब एक दिन एल्विस कार चला रहा था तो उसका इसी ब्रिज के पास एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता हुआ गया और इस नदी में गिर गया, और जब वो बाहर निकला तो वो एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब तो एडवर्ड और भी ज्यादा हैरान था क्योंकि वैम्पायर सूरज की रोशनी में जल जाते हैं। फिर बाद में ऑड्री उन्हें अपने बेस पर लेकर जाती है जहाँ पर सारे बचे हुए इंसान छुप कर बैठे थे। फिर हमें वापस वही कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर कंपनी का मालिक देखता है कि उसके फार्म में तकरीबन इंसान खत्म हो चुके हैं जिनका वो खून निकाल कर बेचता था, और तभी एक नर्स भी एक इंसान को लेकर जा रही होती है जिसके जिस्म में से खून खत्म हो चुका था, और इस वजह से पूरी दुनिया में खून की कमी होने लगती है जिसकी वजह से कई लोग भूख से मरने लगते हैं और दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं जो एल्विस के खून का एक सैंपल लेता है और उस पर रिसर्च करता है। फिर कुछ देर बाद जब ऑड्री के पास बैठा होता है तो वो कुछ टैंक्स देखता है जिनके अंदर वाइन को स्टोर किया जाता था। फिर वो इन्हीं टैंक्स के अंदर का एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है जिसमें वो अपने ऊपर सूरज की रोशनी डालकर अपने आप को इंसान बनाने की कोशिश करेगा। जिसके बाद हम ऑड्री के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो इंसानों के एक दूसरे ग्रुप को वहां पर लेकर आ रहा था, मगर तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब वो देखते हैं तो उन्हें एक डार्ट मिलता है, डार्ट यानी कि एक बेहोशी की दवाई वाला तीर जो कि सिपाही इस्तेमाल करते थे। तभी हर तरफ से सिपाही आना शुरू कर देते हैं और उन सबको पकड़ लिया जाता है। रेडियो पर एल्विस भी ये सब कुछ सुन लेता है और अब उन्हें पता चलता है कि आर्मी को उनकी जगह का पता चल चुका है और वो वहां से भागने लगते हैं। मगर एडवर्ड वहीं रुकने का फैसला करता है और कहता है कि शायद उन्हें दोबारा ये एक्सपेरिमेंट करने का मौका ना मिले, जिसकी वजह से एल्विस और ऑड्री उसके साथ वहीं पर रुक जाते हैं। और सुबह सूरज निकलने के बाद वो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं जिसमें एडवर्ड को एक गीली चादर में ढक देते हैं और उसके ऊपर सूरज की रोशनी डालते हैं। पहली बार तो कुछ नहीं होता और दूसरी बार करने पर 2 दफा उसका दिल धड़कता है, और आखिरकार तीसरी बार ऐसा करने पर एडवर्ड पूरी तरह एक इंसान बन जाता है। अब एल्विस और ऑड्री ये देखकर बहुत हैरान होते हैं, मगर तभी आर्मी भी वहां पर पहुंच जाती है जिसकी वजह से वो उन्हीं में से एक वाइन ट्यूब्स में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ वापस कंपनी में देखते हैं जहां पर कंपनी का मालिक फ्रैंकी को कहता है कि वो जाए और उसकी बेटी को भी वैम्पायर बना दे क्योंकि वो भी एक इंसान थी और इसी इंसानों के ग्रुप में वो पकड़ी गई थी। फिर हम एडवर्ड को देखते हैं जो इतने अरसे बाद आखिरकार दोबारा सूरज की रोशनी में निकलता है और ऐसा करके उसे बहुत खुशी भी मिलती है। जबकि दूसरी तरफ पूरी दुनिया में खून की कमी होने की वजह से जो भी वैम्पायर्स मॉन्स्टर बन चुके हैं, म्यूटेट हो चुके हैं, उन्हें मारने का फैसला किया जाता है जिसकी वजह से आर्मी उनको पकड़ लेती है। फिर एल्विस, ऑड्री और एडवर्ड भी उस दूसरे हाउस में पहुंच जाते हैं जहां पर सारे इंसानों का पहुंचना था, मगर वो वहां पर काफी सारे सिपाहियों की बॉडीज देखते हैं। जब वो अंदर जाकर चेक करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसानों की बॉडीज और जो वैम्पायर्स उनकी मदद कर रहे थे उन सब की लाशें पड़ी होती हैं। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर एडवर्ड कहता है कि नहीं, मैं किसी को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद वो लोग क्रिस के हाउस चले जाते हैं जो कि कंपनी में एडवर्ड का असिस्टेंट है। जिसके बाद वो उससे बताता है कि ब्लड सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं करेगा, हमारे पास इससे कुछ अच्छा है, कुछ बेहतर, एक क्योर, हम वापिस सबको पहले जैसा बना सकते हैं। और इस सब के बारे में उसे बताने ही वाला था, मगर तभी क्रिस को एक फोन आता है उसकी बीवी का और वो अपना फोन सुनने के लिए जरा साइड पर चला जाता है। और एडवर्ड देखता है कि उसने चुपके से ऑफिस को एक कॉल मिला दी हुई, यानी कि कंपनी वाले उसकी सारी बात सुन रहे थे। और तभी ऑड्री को एक डांट लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जबकि एडवर्ड और एल्विस वहां से भागते हैं और एक गैराज में पहुंच जाते हैं जहां पर फ्रैंकी भी आ जाता है और उनकी जान बचाता है एक सबसाइडर से। सबसाइडर यानी कि वो वैम्पायर जो एक मॉन्स्टर बन चुका होता है। फ्रैंकी एडवर्ड को बताता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें वैम्पायर से नफरत है, तुम जानते हो मैंने तुम्हें वैम्पायर क्यों बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें दूसरे वैम्पायर्स उठाकर ले जाए, मैं तुम्हें होना नहीं चाहता था। और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर एडवर्ड कहता है कि ऑर्डर के बगैर कहीं नहीं जाएंगे, जिस पर फ्रैंकी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। मगर क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा भूखा था तो वो ना चाहते हुए भी एल्विस को काट लेता है। अब एडवर्ड उसे दूर फेंकता है और उसकी तरफ हथियार करता है, मगर कुछ देखता है वो जिसकी वजह से वो सब कुछ छोड़कर सीधा कंपनी की तरफ चला जाता है, जहाँ पर गार्ड उसे पकड़ते हैं और ओनर के पास ले जाते हैं जो कि ऑड्री का ही खून पी रहा था। वो एडवर्ड को वेलकम करता है और उसे दिखाता है कि उन्होंने आखिरकार एक स्टेबल ब्लड सब्स्टिट्यूट बना लिया है। अब क्योंकि दुनिया में इंसान तो बचे हैं नहीं और उन्हें अब इंसानों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके हमेशा जिएंगे। अब ये सब कुछ सुनने के बाद एडवर्ड गुस्सा नहीं होता है और ओनर की मदद मांगता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे प्लीज वापस वैम्पायर बना दो। और उसे थोड़ी बदतमीजी करता है और उसे एक डरपोक आदमी कहता है कि क्योंकि उसने खुद ये काम करने की बजाय उसके भाई को कहा कि वो उसकी बेटी को वैम्पायर बना दे। अब ये सब बातें सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाता है और एडवर्ड को काट
लेता है, मगर जैसे ही वो एडवर्ड का खून पीता है वो जमीन पर गिर जाता है और एडवर्ड फौरन उठकर दरवाजा बंद कर देता है और उसे बताता है कि ट्रीटेड वैम्पायर के जो वैम्पायर ठीक हो चुके हैं उनका खून ही दवाई है, वेल अब तुम वापस इंसान बन चुके हो और अब तुम भी हमारे साथ मरोगे। क्योंकि जब फ्रैंकी ने एल्विस को काटा था तो फ्रैंकी भी वापस इंसान बन चुका था। तभी काफी सारी आर्मी की गाड़ियां कंपनी पर आ जाती हैं, मगर वो देखती हैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ओनर को एक कुर्सी से बंधा हुआ, क्योंकि वो इंसान बन चुका था और सब भूखे थे तो वो उस पर हमला कर देते हैं। मगर जो भी उसे काटता है वो भी वापस इंसान बन जाता है, जिसके बाद दोबारा और गाड़ियां आती हैं तो इंसानी सिपाही और वैम्पायर सिपाहियों की लड़ाई हो जाती है। जबकि बिल्डिंग में एडवर्ड पर भी हमला होता है, मगर तभी फ्रैंकी वहां पर आ जाता है और सिपाहियों पर हमला करता है, उनके दरमियान में जाकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सारे सिपाही फ्रैंकी को काटना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सिपाही इंसान बन जाते हैं। जिसके बाद हर तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है और कई सिपाही मारे जाते हैं, मगर जो बच जाते हैं वो इंसान बन जाते हैं। मगर तभी क्रिस भी वहां पर आ जाता है और बचे हुए इंसानों को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं इन्हें दवाई नहीं बनने दूंगा, तुम इन्हें दवाई नहीं बना सकते, और सबको मारने ही वाला होता है। मगर तभी एल्विस एक तीर उसके दिल में मार देता है और क्रिस को भी खत्म कर डालता है। जिसके बाद आखिर में बचते हैं एडवर्ड, ऑड्री और एल्विस, जो कि वहां से अपनी कार में बाहर निकलते हैं। जबकि एडवर्ड कहता है कि अब हमारे पास एक इलाज है, हम सब कुछ वापस बदल सकते हैं, अब भी बहुत देर नहीं हुई। और यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये और भी वीडियोस हैं देखो और शेयर करो अपने दोस्तों को बताओ। गुड लक, अल्लाह हाफिज।